ळमो अरिहन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयर्याळं ळमो वज्झायाळं ळमो लोये सौसाकूडं। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। मूक माटी में पहला संदेश आध्यात्मिक रहा है। दूसरा संदेश धार्मिक भावनाओं को लेकर के रहा है। बात आगे बढ़ रही है। धरती माँ माटी को संबोधन देते हुए कहती है कि इसीलिए जीवन का आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर संबोधित करता साधक को अपने लक्ष्य के प्रति आस्था यदि मन में बना ली, आस्था के साथ यदि हम आगे बढ़ने का भाव रखते हैं, तो संबोधन ये मिल रहा है कि आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता हो संबोधित करता साधक को। आस्था हमारे अंदर यदि है तो स्वयं शास्ता हमारे लिए रास्ता दे देता है। शास्ता कौन कहलाते हैं? शासन करने वाले को शास्ता कहते हैं। जैन परंपरा में अरहंत भगवान का एक नाम शास्ता भी है। शास्ता शास्ति सतो हितम। शास्ता अनुशास्ता भगवान कहलाते हैं। तो चलने वाले के अंदर हृदय में यदि आस्था यानी कि विश्वास है तो स्वयं रास्ता मिलने लगता है। शास्ता संबोधित करने लगते हैं, शास्ता रास्ता बतलाने लगते हैं और साथी बन साथ देता है। वो शास्ता भी साथी बन जाता है। क्यों? क्योंकि आस्था के तारों पर ही साधना की अंगुलियां चलती हैं साधक की। आस्था के तारों पर ही बीड़ा है, तार बंधे हुए हैं। आस्था के तारों पर ही साधना की अंगुलियां चलती हैं।
वीणा वादन, तारों के माध्यम से स्वर निकालना, तारों को कितना कसना, कितना ढीला रखना और उन पर अंगुलियां चला चला करके उनमें से स्वर संगीत निकालना बहुत बड़ी साधना है। सामान्य बात नहीं है, बड़ी साधना मानी जाती है। तो यदि कोई एक भव्य आत्मा लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ता है तो आस्था के तारों पर ही साधना की अंगुलियां चलती हैं साधक की। सार्थक जीवन में तब स्वरातीत सरगम झरती है। समझी बात बेटा? माटी को संबोधन मिल रहा है, मां धरती का। यदि तुम्हारे लिए कुछ करना है तो साधना से आपको गुजरना होगा। संदर्भ ये है कि जो आत्मनिवेदन माटी ने किया था, अपनी अंतर्वेदना मां धरती के सामने रखी थी, उसी के समाधान स्वरूप ये संबोधन है कि अब ध्यान रखो, यदि तुम्हें ये भाव बना है कि इस पर्याय की इति कब होगी, इस काया की च्युति कब होगी, इससे उद्धार कब होगा, तो ध्यान रखो प्रभात में कुंभकार आएगा और तुमको लेकर के जाएगा। अब उस समय तुम्हारे को जो कठिनाइयां तकलीफें हों उसे साधना मान करके सहन करना, तभी कुछ काम आगे का बनेगा। तो ये एक मार्ग पर आगे बढ़ने वाले साधक की बात है। और तूने जो अपने आप को पतित जाना है, माटी ने अपने आप को पतित जाना है। दलिता हूं, पतिता हूं, पातिता हूं, ऐसा जो कहा है। और तूने जो अपने आप को पतित जाना है, लघुतम माना है, पतित भी जाना है और लघुतम माना है। यह अपूर्व घटना इसलिए है कि तूने निश्चित रूप से प्रभु को यानी गुरुतम को पहचाना है। बहुत बड़ी बात है इसमें भाई। अपने को लघु जाने बगैर हम गुरुतर प्रभु को पहचान ही नहीं सकते हैं। अपने अंदर आने वाला लघुता का बोध ही प्रभु की प्रभुता का परिचय कराता है। लाघव बने बगैर राघव रघुराई बनना संभव नहीं, ऐसा गुरुवर आचार्य श्री ने अपने प्रवचन में कहा। यहां पर मां का संबोधन माटी के लिए इस रूप में मिल रहा है कि और तूने जो अपने आप को पतित जाना है, मेरी अभी गिरी हुई अवस्था है, दयनीय दलित अवस्था है, जो आपने अपने आप को जाना है, लघुतम माना है। लघुतम मानने का मतलब क्या? अस्तित्व में तो वैसे सभी बराबर हैं, अस्तित्व की बात नहीं है, अस्तित्व में तो सब बराबर हैं, लेकिन ये अहंकार का भाव जो बीच में आता है, कसाय प्रेरित अहंकार का भाव, अपने को सबसे बड़ा मान करके चलता है और अपने सामने किसी को कुछ मानता ही नहीं। और इसी अहंकार के भाव की परिणति को लेकर के गुरुवर आचार्य श्री ने निजानुभव शतक में लिखा है
कि जो मानते स्वयं को सबसे बड़े हैं, जो मानते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से अभी बहुत दूर खड़े हैं। जो मानते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वो धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं, धर्म से बहुत दूर हैं। तो फिर क्या माने? स्वभाव में, स्वरूप में तो ये माने कि सभी एक समान हैं, सभी बराबर हैं। जो अरहंत भगवंतों के और सिद्धों के अंदर है, वो हमारे अंदर भी है। जो भगवान के पास है, वो हमारे पास भी है। फर्क कितना है? फर्क केवल इतना है कि उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को उद्घाटित कर लिया और हमारी सारी शक्तियां अभी दबी हुई हैं। जरा भी कुछ फर्क नहीं है। जितना भगवान ने आत्म पुरुषार्थ करके प्रकट किया है, उतना हमारे अंदर भी है। फर्क कितना है? हमारा खजाना दबा हुआ पड़ा है और भगवान का खजाना निकल करके सामने आ गया है। अब भगवान का खजाना निकल करके सामने आ गया है तो कीमत हो गई, जय जयकार हो गया। ओह, इतना वैभव, इतना बड़ा खजाना। अरे वो खजाना तो हमारे पास भी है। जो भगवान के नाम की जय जयकार कर रहा है, उस जय जयकार करने वाले के अंदर भी खजाना है, लेकिन अभी उसे अपने खजाने की पहचान नहीं। और जब पहचान ही नहीं तो फिर प्राप्त कैसे करेगा? धरती माँ का संबोधन माटी के लिए इसीलिए इस रूप में मिला है कि और तूने जो अपने आप को पतित जाना है, अपने आप को पतित जाना है। पतित पर्याय की अपेक्षा से है, द्रव्य की अपेक्षा से तो कोई पतित नहीं। द्रव्य की अपेक्षा तो संसारी और सिद्ध में कोई फर्क नहीं। सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। समय सार तो कहता है कि निश्चय नय की दृष्टि से सभी आत्माएं शुद्ध हैं। फर्क किस में है? पर्याय की अवस्था में फर्क है। और पर्याय की अवस्था में माटी अभी पतित है, पद दलित है, उसकी अवस्था अभी गिरी हुई अवस्था है। इसलिए संबोधन में कहा कि तूने जो अपने आप को पतित जाना है, लघुतम माना है। यह अपूर्व घटना इसलिए है कि ऐसे भाव जल्दी आते नहीं हैं, ऐसा बोध सबको जल्दी होता नहीं है। यह अपूर्व घटना इसलिए है कि तूने निश्चित रूप से प्रभु को, गुरुतम को पहचाना है। गुरु को, गुरुतम को पहचाने बगैर अपने में लघुता का बोध आता ही नहीं। जब हम भगवान के स्वरूप को पहचानने लगेंगे तो अपने आप में ये बोध होगा, अरे अभी हमारे पास वैसा कुछ भी नहीं है जैसा भगवान ने प्राप्त किया है। फिर हम प्रभु को देख करके अपने में लघुता का बोध करते हैं। तेरी दूरदृष्टि में पावन पूत का बिंब बिंबित हुआ अवश्य। तेरी दूरदृष्टि में पावन पूत पवित्रता का बिंब बिंबित हुआ अवश्य है, क्योंकि जिसने एक बार अपने अंतर मन से प्रभु के स्वरूप को पहचान कर अपने अंदर
लघुता का भाव प्रकट कर लिया है, समझ लो अब वह प्रभु के शुद्धता के मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पहला कदम उसका रखा गया। पहला कदम अपने अस्तित्व को पहचानने का है। पहला कदम प्रभु का स्वरूप पहचाने और अपने अस्तित्व को पहचाने, ये पहला कदम है। संदेश गुरुवर दे रहे हैं इसमें, असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। असत्य की सही सही पहचान यदि हो गई तो समझो सत्य की प्राप्ति निकट है। संसार का दुख यदि तुम्हें प्रतीत नहीं होगा तो कभी तुम आत्म सुख की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। अपने अंदर की प्यास तुम्हारे लिए मालूम नहीं होगी तो तुम पानी की तलाश नहीं कर पाओगे। शराब के दुर्गुण यदि तुम्हारे लिए मालूम नहीं होंगे तो तुम दूध के गुणों की तलाश नहीं करोगे। जहर का यदि ज्ञान तुम्हारे लिए नहीं होगा तो अमृत की पहचान भी तुम नहीं कर पाओगे। अज्ञानता का बोध यदि तुम्हारे लिए नहीं होगा तो ज्ञान की खोज भी तुम नहीं कर पाओगे। अज्ञानता की पहचान होना ही ज्ञान की खोज में आगे बढ़ना है। जहर की मारक क्षमता को पहचानना ही अमृत से प्रभावित हो जाना है। मरण की अवस्था को पहचानने वाला ही अमृत की ओर आगे बढ़ने लगता है। अंधकार से परिचय प्राप्त करने पर ही हम प्रकाश की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि हमने असत्य की पहचान नहीं की तो सत्य की ओर भी हमारे कदम नहीं बढ़ेंगे। गुरुवर आचार्य श्री मूक माटी के इस काव्य में धरती और माटी के संवाद में उपसंहार में ये कह रहे हैं कि असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। असत्य की पहचान होना ही सत्य का अवधान माना गया, सत्य की अवधारणा मानी गई है। असत्य जल्दी पहचान में नहीं आता, इसलिए सत्य से भी हमारा तुम्हारा जल्दी परिचय नहीं हो पाता। ओरिजिनल वस्तु का परिचय करने में थोड़ा समय लगता ही है, क्योंकि असत्य की चमक धमक संसार में कुछ ज्यादा ही है। असत्य की चमक धमक कुछ ज्यादा ही है, तो फिर इस चमक धमक के बीच में सत्य की पहचान करने में समय लगता ही है। और ध्यान रखो, जब तक असत्य की पहचान नहीं होगी आप सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, ये क्यों लिखा गया? जब तक हम दोषों को और गुणों को अच्छी तरह से नहीं पहचान लेंगे तब तक दोषों का त्याग नहीं कर पाएंगे और गुणों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। माटी के मन में जो अपने आप में लघुता का बोध आया है, इससे ही ये सिद्ध हो रहा है कि उसने प्रभु की प्रभुता को पहचान लिया है। हमारे आचार्यों ने बहुत ग्रंथ लिखे। ग्रंथ लेखन के उपसंहार में कितनी विनम्रता प्रकट की, कितनी विनम्रता प्रकट की कि मैंने कुछ लिखा नहीं,
ये तो भव्य जीवों के पुण्य से प्रेरित होकर के कुछ मेरे द्वारा हो गया, यह भी मेरे शुभ परिणाम हैं। यह भी जिन शासन के प्रति हमारा समर्पण है। मैं तत्व का अभ्यास करता रहा, चिंतन विचार करता रहा, उसे मूर्त रूप देते हुए लिखता रहा। मैंने कुछ किया नहीं, भगवान की वाणी है, उसे आगे बढ़ाने में मैं निमित्त मात्र बना हूं। है तो तत्व भगवान का। इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखने के बाद भी आचार्य कितनी विनम्रता में लिखते हैं। विनम्रता सम्यक दृष्टि का एक लक्षण है। विनम्रता धार्मिक व्यक्ति की एक पहचान है। विनम्रता आए बगैर आप भगवान की पूजा संपन्न कर नहीं सकते। विनम्रता आए बगैर आप जिनवाणी का रसपान कर नहीं सकते, और विनम्रता आए बगैर गुरु की सेवा भी नहीं कर सकते। विनम्रता तो सम्यक दर्शन का लक्षण है, भव्यात्मा की स्वाभाविक परिणति है। और ऐसी विनम्रता जब आती है तो हमें प्रभु की प्रभुता का बोध होता है। कसाय के भाव, अहंकार के भाव दूर होते हैं, अपने अस्तित्व की पहचान होती है। और फिर प्रभु की प्रभुता को पहचान करके अपनी स्वरूप की प्रभुता को जो हम पहचानते हैं, तो वह स्वरूप भी हमारे लिए एक दिन प्राप्त होता है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, पतन पाताल का महसूस ही उत्थान ऊंचाई की आरती उतारना है। अपने आप में गहराई गड्ढे का बोध हो जाए तो कोई ऊंचा ऊंचा शिखर भी अपने को दिखने लगता है। ऊंचा ऊंचा शिखर भी दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि गड्ढे की स्थिति मालूम हो गई ना, तो ऊंचा ऊंचा शिखर भी ख्याल में आ जाता है। किंतु बेटा, इतना ही पर्याप्त नहीं, किंतु बेटा इतना ही पर्याप्त नहीं है। आस्था के विषय को आत्मसात करना हो, उसे अनुभूत करना हो, तो साधना के सांचे में स्वयं को ढलना होगा। सहर्ष ढलना होगा, और वह भी सहर्ष। साधना के सांचे में, हाँ, अपने अंदर जो आस्था यानी श्रद्धा आई है, जो विश्वास जगा है, अब उसे अनुभव का विषय बनाने के लिए साधना के सांचे में ढलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि श्रद्धा अलग वस्तु है और उसका संवेदन अनुभव अलग वस्तु है। श्रद्धा पहला चरण है, तो अनुभव अंतिम चरण है। शुरुआत श्रद्धा से होती है, विश्वास से होती है, समापन अनुभव, संवेदन, आनंद की अनुभूति से होता है। गुरुवर आचार्य श्री ने बात को आगे बढ़ाया है। पर्वत की तलहटी से भी हम देखते हैं कि उत्तुंग शिखर का दर्शन होता है। पर्वत की तलहटी से भी हम देखते हैं कि उत्तुंग शिखर का दर्शन हो रहा है, हो जाता है। नीचे खड़े होकर के भी हम पर्वत की चोटी को देख सकते हैं। दर्शन तो होता है, परंतु चरणों का प्रयोग किए बिना शिखर का स्पर्शन छूना संभव नहीं है। नीचे रह करके दर्शन हो सकता है,
लेकिन उसका स्पर्शन करने के लिए चरणों का प्रयोग करना पड़ेगा, चरणों का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि श्रद्धा में और अनुभूति में बड़ा फर्क है। समझ लीजिए, संवेद शिखर जी की वंदना करने का भाव बन गया। क्या बन गया? संवेद शिखर जी की वंदना करने का भाव बन गया। तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि के प्रति तुम्हारे मन में आस्था है, भावना है। बहुत दिन से मन बन रहा था, बनते बनते आज आपने पक्का कर लिया। क्या कर लिया? पक्का कर लिया कि बस अब इस वर्ष शिखर जी की वंदना करना ही करना, अब टालना नहीं, वंदना करेंगे ही करेंगे, मन बना लिया। ये जो मन बनाया है, ये क्या है? ये जो तुम्हारे मन में शिखर जी के प्रति श्रद्धा थी, शिखर जी की वंदना करने का जो तुम्हारा भाव था, उस भाव को पूरा करने के लिए आपने पक्का कर लिया। इसे व्यवहार की भाषा में कहते हैं कि आपने निर्णय कर लिया, नक्की कर लिया, तय कर लिया कि इस वर्ष शिखर जी की वंदना करेंगे ही। ये जो मन में भाव आया, इसे व्यवहार की भाषा में निर्णय कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्णय कहते हैं। नक्की कर लिया, तय कर लिया, अब बदलेंगे नहीं, पक्का कर लिया, निर्णय कर लिया। अब निर्णय तो कर लिया, लेकिन अकेले निर्णय करने से शिखर जी की वंदना होती क्या? फिर अब घर में चर्चा शुरू हो गई, तो इस वर्ष चलना है तो फिर कैसे चलें? देखो जरा ट्रेन में रिजर्वेशन वगैरह मिल रहे कि नहीं, इन तारीखों में मिल रहे कि नहीं, ट्रेन से चलना कि गाड़ी करके चलना? गाड़ी करके चलें तो रास्ते में और वंदना करते जाएंगे। क्या करना? तय करो। आपस में चर्चा करते करते तय हो गया कि अपन तो अपनी गाड़ी लेकर के चलो, जहां रुकना रुकेंगे, जिस क्षेत्र को जाना चलेंगे। अब तय करने के बाद में जो आपने ये विचार किया कि गाड़ी से चलेंगे और इसी के साथ जब चलेंगे तो ऐसे ही चलेंगे क्या? कुछ रखना भी तो पड़ेगा, खाने पीने का सामान भी रखना पड़ेगा, पूजा पाठ का सामान भी रखना पड़ेगा, पहनने ओढ़ने का सामान भी रखना पड़ेगा, कुछ और रखना पड़ेगा। हैं? मान लीजिए कैश ले करके नहीं जाना तो एटीएम कार्ड ले करके चलो, कुछ तो इंतजाम करके चलना पड़ेगा। हाँ, तो जो इंतजाम करके चलना पड़ेगा, तो जो इंतजाम अब तुम्हारा किया जा रहा है, जो इंतजाम साधन सामग्रियां जुटाई जा रही हैं, ये क्या है? ये व्यवहार है। व्यवहार में साधन सामग्रियां जुटाई जाती हैं। और फिर गाड़ी आगे बढ़ गई, वंदना करते करते आगे बढ़ गए, चलते चलते ईसरी से आगे बढ़ते बढ़ते, गिरिडीह से आगे बढ़ते बढ़ते मधुबन की ओर बढ़ गए। दिखने लगा, मन में अच्छा लगने लगा, जैसा सोचा था, और आज वो अवसर आ गया है, आ रहा है। चलते चलते कहाँ रुकना है ये पहले से तय रहता है, वहीं जाकर के गाड़ी खड़ी कर दी, सामान रख दिया, आराम कर लिया थोड़ा सा, तैयार हो गए। और अगले दिन सुबह सुबह जब तैयार हो करके आगे बढ़ रहे हो, तो जो तुम्हें आगे बढ़ने का
पहाड़ पर्वत पर चढ़ने का, वंदना करने का, करते करते आगे बढ़ने का जो अनुभव हो रहा है, और पर्वत राज पर पहुंच करके जो टोंकों के यहाँ पर आप साक्षात वंदना कर रहे हो, उस समय जो आनंद, उस समय जो खुशी, उस समय जो अनुभूति होती है, वह अनुभूति तुम्हारे उस लक्ष्य की पूर्ति कराने वाली है। शुरुआत कहाँ से हुई? निर्णय करने से हुई। पूर्ति के लिए आपने उपाय किए, साधन सामग्रियां जुटाई, और फिर आगे बढ़ कर के जब पर्वत राज पर पहुंचकर टोंक के निकट, टोंक के समक्ष आप वंदना कर रहे हो, उस समय तुम्हारे परिणामों में जो अनुभव आ रहा है, जो अनुभूति तुम्हारे लिए हो रही है, वह अनुभूति निश्चय मानी गई है, निश्चय मानी गई है। पहले निर्णय, पूर्ति के लिए व्यवहार, और लक्ष्य की प्राप्ति निश्चय। निश्चय पहले नहीं होता, पहले तो व्यवहार होगा, उस व्यवहार से निश्चय को प्राप्त किया जाता है। नहीं महाराज जी, पहले हमने निश्चय कर लिया ना, पहले निश्चय किया फिर तो साधन सामग्री जुटा के आगे बढ़े। नहीं, जो पहले तुम कह रहे हो निश्चय किया है, वो निश्चय नहीं किया, वो निर्णय किया है। अध्यात्म की भाषा में उसे निर्णय कहो। नहीं, कोई कोई उसको भी तो कहते हमने तो निश्चय कर लिया, पक्का कर लिया। तो तुम अपनी भाषा में पक्का करने को भले ही निश्चय कह दो, लेकिन वह पक्का करने के रूप में निश्चय भी निर्णय माना जाएगा। पहले निर्णय होता है, फिर तदनुरूप व्यवहार होता है, और व्यवहार में लग करके फिर अंतरंग अध्यात्म की दृष्टि से निश्चय के तत्व का अनुभव किया जाता है। यही समय सार का सार माना गया है और अध्यात्म की सैद्धांतिक व्याख्या है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर गुरुवर? पर्वत की तलहटी से भी हम देखते हैं उत्तुंग शिखर का दर्शन होता है, परंतु चरणों का प्रयोग किए बिना शिखर का स्पर्शन संभव नहीं। मधुबन में नीचे खड़े होकर के भी आप पारसनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की टोंक देख सकते हो, लेकिन छूने का आनंद नीचे से नहीं। देख तो सकते हो, पर उसकी अनुभूति तो वहीं पहुंचने पर होगी। अध्यात्म की व्याख्याओं में कहा गया, कर्णान योग की व्याख्याओं में कहा गया कि चौथे गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि को अपने श्रद्धान के द्वारा आत्म तत्व की प्रतीति तो हो सकती है। चतुर्थ गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि अवस्था में एक भव्यात्मा के लिए अपने सम्यक दर्शन के परिणामों से आत्मा की प्रतीति तो हो सकती है, लेकिन आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। प्रतीति होना अलग बात है, और उस आत्मा की शुद्धत्व की अनुभूति अलग बात है। श्रद्धा में और अनुभव में अंतर है। श्रद्धा निचली अवस्था में हो सकती है, लेकिन उसका अनुभव करने के लिए हमें ऊपर की अवस्था में जाना पड़ेगा। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ में आत्म संबंधी परिणाम उसके जुड़ते हैं। आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास जमता है, आत्मा के स्वभाव की उसको थोड़ी थोड़ी प्रतीति होती है, लेकिन आत्मा के शुद्ध स्वरूप की अनुभूति के लिए तो उसे
अविरत अवस्था से ऊपर बढ़ करके रत्नत्रय के साथ निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा में, और वह भी चलते फिरते बोलते बताते नहीं, ध्यान की अवस्था में जब बैठेंगे, अप्रमत्त अवस्था में, गुप्ती में, ध्यान की अवस्था में, तब कहीं उस ध्यान की अवस्था में शुद्धोपयोग के द्वारा जो चौथे गुण स्थान में श्रद्धान किया है आत्मा पर, उसका अनुभव होगा, जघन्य रूप में होगा, फिर आगे बढ़ते बढ़ते होगा। ये आध्यात्मिक व्याख्या है। तो देखो, मूक माटी कहने को मूक माटी है, लेकिन आध्यात्मिक तत्व के रूप में, दार्शनिक पक्ष के रूप में, सामाजिक, धार्मिक और व्यवहारिक बिंदुओं को लेकर के बोलती बहुत है। नाम भले ही मूक माटी है, लेकिन बोलती बहुत है। और कितना गहरा रहस्य यहाँ पर गुरुवर ने खोल दिया। और कहते हैं, हाँ हाँ, यह बात सही है कि आस्था के बिना रास्ता नहीं, आस्था के बिना रास्ता नहीं, मूल के बिना चूल नहीं, मूल के बिना चूल नहीं। भैया कलशारोहण करना है हमको, हमने कलश बनवा लिया है, तो कलश तो बनवा लिया, पर रखाएंगे कहाँ? शिखर पर रखवाओ कलश। अब शिखर बने तो, शिखर नहीं बना क्या, पहले मंदिर तो बने, तो मंदिर बनाना जल्दी शुरू करो। अरे पाया भरनी तो करो, पहले नींव तो भरो। जब नींव भरी जाएगी तो मंदिर की दीवारें खड़ी होंगी, मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा तो उसका शिखर बनेगा, और जब शिखर बनेगा तो उस पर कलशारोहण होगा। मूल के बिना चूल नहीं, परंतु मूल में कभी फूल खिले हैं क्या? नींव में कलश रखा है क्या? नहीं, कलशारोहण तो शिखर पर होता है। मूल में कभी फूल खिले हैं? नहीं खिले। फलों का दल वह दोलायत होता है चूल पर ही आखिर। फल कहाँ पर लगेंगे? वृक्ष में ऊपर लगेंगे, जड़ों में नहीं लगेंगे, ऊपर लगेंगे। कलश कहाँ चढ़ेगा? शिखर पर चढ़ेगा। पर ये सब तभी संभव है जबकि नीचे से उसकी शुरुआत की गई हो। मूल के बिना चूल नहीं, आस्था के बिना रास्ता नहीं। यदि तुम्हारे अंदर आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तो तुमको रास्ता मिलने वाला नहीं। विश्वास से रास्ता मिलता है। मूल में फूल नहीं लगते हैं, फूल तो डालियों पर लगते हैं, फल तो डालियों में आते हैं, शिखर पर ही कलश चढ़ाए जाते हैं। हाँ हाँ, इसे खेल नहीं समझना, यह सुदीर्घकालीन परिश्रम का फल है बेटा। इसे खेल नहीं समझना, यह सुदीर्घकालीन परिश्रम का फल है बेटा। भले ही वह आस्था हो स्थायी हो, दृढ़तरा भी, तथापि प्राथमिक दशा में साधना के क्षेत्र में स्खलन की संभावना पूरी बनी रहती है बेटा। क्या कह रहे हैं कि आस्था तुम्हारी भले ही मजबूत हो, दृढ़तर हो, किंतु आस्था के साथ चलने वाले को पहले पहले कठिनाइयां आती ही हैं, स्खलन की संभावना बनती ही है। कैसे बनती है? स्वस्थ प्रौढ़ पुरुष भी क्यों ना हो, स्वस्थ है, प्रौढ़ है, युवा है, ऐसा पुरुष भी क्यों ना हो, काई लगी पाषाण पर पद फिसलता ही है। पत्थरों में काई लगी है तो चलने वाला जवान भी क्यों ना हो, पैरों में फिसलन तो
आएगी ही आएगी, संभल संभल करके चलना पड़ेगा। बूढ़ा हो तो फिर तो कहना ही क्या, पहले ही से हिल रहा है और काई और उसे हिला देगी। जवान भी हो, अच्छे जमा करके पैर रखने वाला भी हो, तो भी यदि पाषाणों में काई लगी है तो फिसलने की संभावना बनती ही है। इतना ही नहीं, निरंतर अभ्यास के बाद भी स्खलन संभव है। निरंतर अभ्यास के बाद भी स्खलन संभव है। प्रतिदिन बरसों से रोटी बनाता खाता आया है, प्रतिदिन बरसों से रोटी बनाता खाता आया है, तथापि वह पाक शास्त्री, सामान्य गृहिणी की बात नहीं कर रहे, एक्सपर्ट, हाँ, अपने आप में मास्टरी की डिग्री जिन्हें मिली हुई है, ऐसे पाक शास्त्री की पहली रोटी पहली रोटी कैसी बनती है? कुछ ना कुछ, थोड़ी सी कुछ ना कुछ तो रहती ही है। अरे पाक शास्त्री की बात कर रहे, सामान्य किसी बालिका को रोटी बना के ने को कह दो कि बनाओ रोटी, तो पहली रोटी बनाती है तो पहली रोटी गोल थोड़ी बनती उससे, वो तो उससे तो भारत का नक्शा बन जाता है। क्या बनता है? भारत का नक्शा बन जाता है। ये इधर जा रहा, वो उधर जा रहा। अब बनाने की शुरुआत की है ना, सीख रही है, तो वो तो अभी सीखने वाली है। लेकिन एक्सपर्ट लोग भी यदि जो रोज रोज बना रहे, बरसों से बनाते आ रहे, और बनाने के क्रम में जब पहली पहली रोटी बनाते हैं तो गुरुवर आचार्य श्री लिख रहे, पाक शास्त्री की पहली रोटी करड़ी कर्री कर्री क्यों बनती है? कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है और फिर वो गाड़ी पटरी पर आ जाती है, लेकिन शुरुआत में तो थोड़ी गड़बड़ी होती है। इसलिए सुनो, आयास से डरना नहीं। आयास यानी प्रयास, आयास यानी प्रयास। आयास से डरना नहीं और आलस्य करना नहीं, बस। मेहनत से डरना नहीं और आलस करना नहीं, अपने आप सफलता मिलेगी। संसारी प्राणी की यही कमी है, मेहनत करना नहीं चाहता, आलसीपना उसे अच्छा लगता है। कोई दूसरा आकर के कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा, हम ही को करना पड़ेगा तो फिर बाद में कर लेंगे। आज ही करना क्या जरूरी है? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्या पड़ी, अभी तो जीना। आज का कल पर छोड़ दो, कल का परसों पर छोड़ दो, और अभी जल्दी जल्दी क्या करना, अभी तो बहुत समय है ना, अभी तो स्थापना हुई है चतुर्मास की, अब देखेंगे आगे, अभी तो बहुत समय है, बहुत समय है। और ऐसा कहते कहते ही बहुत समय कब निकल जाएगा पता नहीं पड़ेगा। तो क्या कहता है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या पड़ी, अभी तो जीना बरसों। ये किसने दोहा बना लिया? आलसियों की मंडली ने ये दोहा बनाया है। इस दोहे के रचयिता कौन है? आलसी राज हाँ, प्रमादी लोग। लेकिन सतर्क सावधान रहने वाले लोगों ने क्या दोहा बनाया? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। पता नहीं चलेगा कब क्या होगा, इसलिए कल पर मत छोड़ो, आज कर लो, और आज पर मत छोड़ो, अब कर लो, अभी कर लो। अच्छा जो भी है अभी कर लो, बुरा जो भी है कल पर छोड़ो, परसों पर छोड़ो।
आगे बढ़ाते जाओ। अच्छा शुभ जितना है वह जितने जल्दी बन सके कर लेना ही अच्छा है। इसलिए सुनो, आयास से डरना नहीं, प्रयास, पुरुषार्थ, मेहनत से डरना नहीं, और आलस्य करना नहीं। आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अज्ञानता जैसी दुर्गुण है, आलस्य भी दुर्गुण है। आलस और अज्ञानता दुर्गुण के दो द्वार, ये दोनों द्वार हैं जहां से दुर्गुण आते हैं। एक आलसपना और एक अज्ञानता। आलस्य करना नहीं, आयास से डरना नहीं। कभी कभी साधना के समय कभी कभी साधना के समय कभी कभी साधना के समय, क्या कहा, ध्यान से सुनना, कभी कभी साधना के समय ऐसी भी घाटियां आ सकती हैं कि थोड़ी सी प्रतिकूलता में जिसकी समता वह आकाश को चूमती थी, जिसकी समता वह आकाश को चूमती थी, उसे भी विषमता की नागिन सूंघ सकती है। अनुकूलता के समय में जो समता शिरोमणि माने जाते थे या जो सहज समता भाव रखते थे, प्रतिकूलता आने पर उनकी समता विषमता की नागिन सूंघ सकती है और वह राही गुमराह हो सकता है। अनुकूलता में अलग बात है, जरा सी प्रतिकूलता आ गई तो आकाश को छूने वाली, आकाश को चूमने वाली वो समता भी विषमता में बदल जाती है और राही गुमराह हो सकता है। उसके मुख से फिर गम आह निकल सकती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, बोधि की चिड़िया, बोधि ज्ञान की चिड़िया वह फुर्र कर क्यों न जाएगी। बोधि की चिड़िया फुर्र कर क्यों न जाएगी, मतलब उड़ जाएगी। और क्रोध की बुढ़िया वह क्रोध की बुढ़िया वह गुर्र कर क्यों न आएगी, गुर्राने लगेगी, क्रोध में गुर्राने लगेगी। तो बोधि की चिड़िया तो गई और क्रोध की बुढ़िया आ गई। क्रोध की बुढ़िया वह गुर्र कर क्यों न जागेगी, अंदर से क्रोध जाग जाएगा। साधना स्खलित जीवन में, साधना स्खलित जीवन में अनर्थ के सिवा और क्या घटेगा। साधना से कोई स्खलित हो गया तो फिर अनर्थ ही घटेगा, अनर्थ के सिवा और कुछ नहीं। इसलिए अपने जीवन को समझना, समझकर उसे संभालना भी एक बहुत बड़ी साधना है। अपनी परिस्थितियों को समझना और परिस्थितियों को समझ करके अपने को उन परिस्थितियों में संभालना बहुत बड़ी साधना है। अब चाहे वो गृहस्थ हो और चाहे गृह त्यागी साधक हो, कोई भी कहीं हो, यदि जीवन में प्रतिकूलता आती है तो उस प्रतिकूलता को पहचान करके उन विषम परिस्थितियों में मजबूर नहीं होना, मजबूर नहीं, परिस्थितियों से मजबूर नहीं होना, बल्कि अपने को समझते हुए उन विषम परिस्थितियों में मजबूत होना। मजबूर होने में
और मजबूत होने में अंतर है। मजबूर होने पर तो कुछ भी करने लगता है, लेकिन जो अपने आप को मजबूत बना लेता है फिर वह प्रतिकूलताओं में भी वही करता है जो उसे करने योग्य लगता है। महापुरुषों का जीवन भी ऐसा ही रहा है। प्रतिकूलताओं में उन्होंने परीक्षा दी और बस फिर क्या है, अपने को संभाला। तो साधना स्खलित जीवन में अनर्थ के सिवा और क्या घटेगा। इसलिए कहते हैं गुरुवर, क्या कहते हैं, इसलिए संदेश है कि प्रतिकार की पारणा छोड़नी होगी। पारणा खाने पीने की आदत, पारणा। पारणा किसे कहते हैं, भोजन भंडारा। धारणा तो अब आज से हमारा उपवास शुरू, और पारणा मतलब उपवास खत्म, ये पारणा होती है। तो प्रतिकार की पारणा यानी प्रतिकार करने का स्वभाव, प्रतिकार करने का स्वभाव। प्रतिकार एक तरह से प्रतिकूल परिस्थितियों को दूर करने की प्रवृत्ति जो होती है वो प्रतिकार माना जाता है। तो प्रतिकार की पारणा छोड़नी होगी और अतिचार की धारणा तोड़नी होगी। अतिचार, दोष लगाने की धारणा तोड़नी होगी, अन्यथा कालांतर में निश्चित ये दोनों आस्था की आराधना में विराधना ही सिद्ध होंगी। आस्था की आराधना में ये दोनों विराधना साबित होंगे। कौन दोनों विराधना साबित होंगे, प्रतिकार और अतिचार। प्रतिकार और अतिचार। प्रतिकार, जल्दी जल्दी दूर करो, यह ठीक नहीं है, हटाओ इसको, ये अच्छा नहीं लग रहा हमको, ऐसा क्यों कहा तुमने हमारे से, आदि आदि। जरा से अनिष्ट वचनों को सुनकर, जरा सी प्रतिकूलता को देख करके, जो अपने को ठीक नहीं लग रहा है ऐसा वातावरण देख करके उससे हटने की जो भावना होती है, उसे हटाने की जो भावना होती है, इसका नाम प्रतिकार है। प्रतिकार एक तरह से बदला लेने के भाव को भी प्रतिकार कहते हैं। तुमने हमारे साथ बुरा किया है, ठीक है, हम भी देखेंगे। क्या तुमने हमारे साथ ऐसा किया है, ठीक है, हम भी देखेंगे, समय आने दो, हम भी बताएंगे। ये जो भाषा है, भाव है, ये बदला लेने की भावना, प्रतिकार करने की प्रवृत्ति मानी जाती है। और अतिचार की धारणा, थोड़ा सा दोष लग गया तो क्या हुआ, थोड़ी तो गुस्सा आई है, थोड़ी गुस्सा तो चलती है, ज्यादा थोड़ी गुस्सा कर रहे हैं, थोड़ा ही तो उसके लिए बुरा कहा है, ज्यादा थोड़ी बुरा कहा, थोड़ा ही तो उसके प्रति अनिष्ट किया है, ज्यादा थोड़ी किया, थोड़े में कुछ नहीं होता है, आटे में नमक के बराबर तो चलता है, अब ऐसा थोड़ी है। ऐसा कर करके यदि आपने दोष और गलतियां करने को प्रोत्साहित किया या उनको नजरअंदाज करके चले, तो ये छोटी सी गलतियां करने की प्रवृत्ति और गलती करके नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति धीरे 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 बढ़ने लगती है, और फिर उसके दुष्परिणाम बहुत बड़े बड़े निकलते हैं। शास्त्रों में कहा है, ऋण, वृण और अग्नि एवं क्रोध को थोड़ा मान करके नहीं चलना। ऋण, कर्ज थोड़ा ही सा तो है ना, कभी भी चुका देंगे, अभी चिंता क्या है, अभी चिंता क्या है, थोड़ा सा तो है, कभी भी चुका देंगे, ऐसा सोच करके तुमने नजरअंदाज किया तो बाद में परिणाम क्या निकलेगा, जितना मूल नहीं था उससे ज्यादा गया। वृण थोड़ा ही सा तो लगा है ना, कुछ नहीं होता, इतने बड़े शरीर में इतना सा तो लगा है, क्या कहते हैं,
इतने बड़े शरीर में जरा सा ही तो लगा, खरोंच तो लगी है ना, देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। और लापरवाही यदि आपने कर दी तो वो छोटा सा घाव पता नहीं फैल फैल करके कितना बड़ा हो जाए। घाव को छोटा नहीं समझना, कर्ज को छोटा नहीं समझना, अग्नि को छोटी सी तो अपने आप बुझ जाएगी, बुझ जाएगी, बुझ गई तो ठीक है, और नहीं बुझी तो कई को बुझा देगी। अपने आप बुझ गई तब तो ठीक है, और मान लो नहीं बुझ पाई और भड़क गई, बढ़ गई और पकड़ लिया उसने और ख्याल नहीं गया, तो फिर कितनों के दिए बुझा देगी, पता ही नहीं पड़ेगा, दुष्परिणाम निकल आते हैं। ऐसे ही क्रोध भी है, थोड़ी तो गुस्सा करते हैं, करने वाले को थोड़ी समझ में आती है, करने वाले को थोड़ी समझ में आती है, कितनी हो रही है वो तो सामने वाले को समझ में आती है। गाड़ी में बैठने वाले को स्पीड समझ में नहीं आती है, वो तो सड़क पर चलने वाला घबराता है, भैया क्या कर रहे है, क्या कर रहे, ऐसे चलाना पड़ता क्या, और उसको तो लगता यूं क्या है, वो तो थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। चलने वाले को समझ में आता है इतनी तेज, मान लो जरा चूक जाए क्या परिणाम निकलेगा, उसको समझ में नहीं आता। जो बाहर खड़े होकर के देख रहे हैं या चल रहे हैं उनको ख्याल में आता, भैया ये तो बहुत गड़बड़ चलाता है। तो ऋणथोबम, वृणथोबम, अग्गिथोबम, कसायथोबम बा, इनको थोड़ा थोड़ा नहीं मानना, थोड़ा मान करके चले तो इनके दुष्परिणाम बड़े बड़े निकल आते हैं। इसलिए इनको शुरुआती समय में ही दबाना, इन्हें दूर करना, इनसे बचना, अन्यथा आस्था की आराधना में विराधना ही सिद्ध होगी। क्यों? क्योंकि प्रतिकार करना और अतिचार करना ये दोनों ठीक नहीं है। और गुरुवर क्या कहते हैं आगे, कभी कभी गति या प्रगति के अभाव में आशा के पद ठंडे पड़ते हैं, कभी कभी गति या प्रगति के अभाव में आशा के पद ठंडे पड़ते हैं, धृति साहस उत्साह भी आह भरते हैं, मन खिन्न होता है, किंतु यह सब आस्थावान पुरुष को अभिशाप नहीं वरन वरदान ही सिद्ध होते हैं, जो यमी दमी हरदम उद्यमी है। जो यमी है, दमी है, यमी यम नियम लेने वाले यमी कहलाते हैं, यम जीवन पर्यंत के नियम लेने वालों को यम यमी कहते हैं, दमी नियम लेकर के फिर इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले दमी कहलाते हैं, और उद्यमी निरंतर पुरुषार्थ करने वाले उद्यमी माने जाते हैं। गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं उपसंहार में, समुचित मंथन हो नवनीत का लाभ अवश्य होता है। अच्छे से दही को मथा जाए तो नवनीत का लाभ अवश्य होता है। इससे यही फलित हुआ कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार वह नियम रूप से हर्षमय होता है। संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियम से हर्षमय होता है। संघर्ष के बिना हर्ष नहीं मिलता, कठिनाइयों के बिना सफलता नहीं मिलती, रास्ते आसान नहीं होते, रास्तों पर चलने में कठिनाई होती है, रास्तों पर चलने में परेशानियां होती हैं, पर जिसके अंदर आस्था है और जो पुरुषार्थशील है, कठिनाइयों से घबराता नहीं है, संघर्ष करने के लिए तैयार रहता है, ऐसा वह साधक, ऐसा वह यात्री
आगे बढ़ बढ़ करके सफलता को प्राप्त करता है। 5वें नंबर का संदेश गुरुवर ने दिया कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियम रूप से हर समय आनंदमय होता है। इसलिए हम सभी को संघर्षवान होना चाहिए, पुरुषार्थशील होना चाहिए, ताकि हमारा जीवन आनंदमय बने। समय आपका हो गया है, इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान की